प्रिय दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आप सबों को एग्ज़ाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज करंट अफेयर से संबंधित वीकली करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पिछले एक सप्ताह का, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आप लोगों के साथ आया हूं। इसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 90 के लगभग है, जिस पे आज मैं पूरी तरह से डिस्कशन करूंगा। एक किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, उसमें जो है आपके लिए जो इसमें भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम देखते हैं आज का करंट अफेयर जितने भी हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है आज का कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है। ये विदेशी जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है किसके द्वारा बनाया जाता है, भारत के द्वारा बनाया जाता है। और किस देश से अभी मिला है ऑर्डर, तो ये मिला है फिलीपींस से मिला है ऑर्डर। ब्रह्मोस की बात करें तो ये भारत, इसमें भारत और ये रूस दोनों जो है देश इसको मिला करके इसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी के देने को उपलब्ध कराने के लिए COVCHD एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बनवारी लाल पुरोहित को द्वारा किया गया है। जबकि बनवारी लाल पुरोहित की बात करें तो ये अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के क्या हैं, चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं। चरणजीत सिंह चन्नी क्या हैं, तो आपको पंजाब के CM जो चरणजीत सिंह चन्नी है। टी सोमनाथ की बात करें तो अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है टी सोमनाथन को। DRDO के हेड कौन हैं, जी सतीश रेड्डी हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा बन गया है। इसमें पहला राज्य बन गया है, इसमें लक्षद्वीप है, जो कि सभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा दिया है। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर जो है किस कंपनी को मिला है, तो आपको इस बार जो है मिला है टाटा ग्रुप को मिला है। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा मिशन की शुरुआत किया गया है, तो इसमें शुरू किया गया है मिशन अमानत, जिसके माध्यम से खोए हुए वस्तुओं को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत आपको कोची में किया गया है। जबकि वाटर मेट्रो की बात करें तो वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो वाटर मेट्रो की शुरुआत आपको कोलकाता में किया गया है। भारत में पहली बार आपको मेट्रो की शुरुआत कब किया गया था, तो 1984 में शुरुआत किया गया था, जो कि कोलकाता में किया गया था। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपको भरत सुब्रमण्यम। इसकी बात करें तो आपको ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, तो आपको ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये किस राज्य को दिया गया है, तो ये आपको मध्य प्रदेश को दिया गया है। अंडर 19 एशिया कप 2021 का क्रिकेट का कप किसने जीता है, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का खिताब जो है भारत के द्वारा जीता गया है। जबकि उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन सा है, तो उप विजेता आपको श्रीलंका है। हाल ही में अमेरिका सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। अमेरिका का जो सिक्का होता है, जैसे भारत का सिक्का देखते हैं उस पर दोनों तरफ ना कुछ ना फिगर रहता है, उसी तरह से अमेरिकी सिक्के पर जो है अश्वेत महिला का फोटो लगा है। उस अश्वेत महिला का नाम क्या है, तो उस अश्वेत महिला का नाम है माया एंजेलो। ठीक है, तो माया एंजेलो इनका नाम है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला बनी है नवामी ओसाका, जिनका सम्मान किस देश से, तो जापान से है। जबकि भारत में बात करें तो भारत में जो है प्रथम रैंक पर कौन है, PV सिंधु है, जो कि पूरे वर्ल्ड में अंडर 10 जो है रैंकिंग में इनका भी नाम है। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉक्सो, किस कंपनी के साथ, पॉक्सो कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये कंपनी जो है आपको दक्षिण कोरिया की कंपनी है। पूछा जाता है कि 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समानांतर रेखा जो है जो 38 डिग्री अक्षांश रेखा बांटने का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो आपको 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। भारतीय जो है सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को, जबकि शहीद दिवस की बात करें तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। जाटों के लिए दुनिया का पहला होटल ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है सऊदी अरब में किया गया है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो इसका आपको किया गया है केरल में। केरल की बात करें तो ये वाला आपका क्षेत्र है केरल है, जिसके तट का नाम क्या है? मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है। किस राज्य के सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की मौजूदा स्थिति को उसको बढ़ाने का, क्षेत्र को बढ़ाने का निर्णय लिया है? उसको बढ़ा देगा कितना? 3 गुना। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जो कि असम में है। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसका नाम चेंज करके अब केवल कर दिया गया ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया है? इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा को किया गया है। हरनाथ सिंधु की बात करें तो अभी मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स बनी हरनाथ सिंधु, जिनका संबंध आपको कहाँ से है? तो चंडीगढ़ से है। जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? इसका प्रदर्शन भारत के राजस्थान के आपको जैसलमेर में किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में इसका प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? ये गांव है आपको केरल का कुबलम्बी गांव है, जिसको नैपकिन मुक्त, सैनिटरी पैड मुक्त घोषित किया गया है। बियोंग की बात की करें तो पहला जो है कोरोना मुक्त गांव कौन था? कोरोना मुक्त गांव कौन था? आपको बियोंग गांव जम्मू कश्मीर का था। किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दिया है? नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला राज्य है हरियाणा। यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 है, जबकि आपको राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो 200, पंजाब की विधानसभा 117 है, जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अभी मनोहर लाल खट्टर हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये साइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है। जबकि मिस वर्ल्ड 2021 कौन थी? मिस वर्ल्ड 2021 एंड्रिया मेजा थी, जिनका संबंध किस देश से था? जिनका संबंध मैक्सिको से था। ठीक है, हरनाथ सिंधु की बात कर ही लिए हैं। पिछले प्रश्न में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुरुआत किया है? तो अभी पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत किया गया है। अभी अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अभी तालिबानियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पे तालिबानियों का अपशासन हो गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए 900 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो अभी श्रीलंका में जो है खाद्य आपातकाल लागू किया गया था। खाद्य आपातकाल यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे खाने पीने की वस्तुओं के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसी संकट से उभरने के लिए भारत सरकार ने इनको मदद किया है। म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर क्या लगाया गया था? सैन्य आपातकाल लगाया गया था, जो कि यहाँ की सेना के द्वारा तख्तापलट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक टीका जारी किया है? तो कोविड वैक्सीन जो है किससे? स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित है। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं, जो कि इनके द्वारा भी जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है आपको मनोज सिन्हा हैं। जबकि होम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं। साथ साथ उनके पास एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, उसके मंत्री भी अमित शाह हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से था या किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज ये जो थे इनका संबंध जो है कथक से है। कथक की बात करें तो कथक जो है पूरे उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध है, ये शास्त्रीय नृत्य। कथकली की बात करें तो कथकली कहाँ का? केरल का। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या बात करें तो 8 है, जबकि टोटल शास्त्रीय भाषा की बात करें तो टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। इसको ध्यान में रखिएगा।
हुंगा टोंगा हंगा हपाई ज्वालामुखी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर भी विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध चर्चा में है। इसके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में है, ये कहाँ पे स्थित है, जो कि आपके प्रशांत महासागर में है, जो कि यहाँ पे विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है? ये बॉम्बर का अर्थ होता है कि वैसा मिसाइल जो कि बम या बारूद को, जो मिसाइल को क्या कर सकते हैं, बरसा सकते हैं। बम बरसाने वाले को ही बॉम्बर कहा जाता है। तो ये अभी बॉम्बर जो है किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? तो आपको ये रूस के द्वारा किया गया है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इन पुरुष एकल का खिताब आपको ये भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। जबकि उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है लॉकिन एव, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपको सिंगापुर के रहने वाले हैं, सिंगापुर के रहने वाले हैं। दोस्तों ये सभी जितने भी मैं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न करा रहा हूँ, ये सभी को आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर करा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्कशन तो हम दे सकते हैं, लेकिन डिस्कशन देने पे क्या होगा, सभी ऑप्शन को डिस्कशन हम देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस कारण से मैंने जो है कम से कम समय में आपको रिवाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके जो है प्रश्न जो भी देखें आपके दिमाग में ताज़ा हो जाए। तो उतना डिस्कशन, इतना 90 प्रश्न का करना जो है यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण से मैंने इस चीज़ को नहीं कर रहा हूँ। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला भारत का या देश का पहला नगर निकाय कौन सा बन गया है? ये आपका मुंबई नगर निगम ने, जो कि व्हाट्सएप पे 80 तरह की सेवाएं इस पे दे रहा है। भारत में पहली बार नगर निगम की शुरुआत आपको 1687 में मद्रास में किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो रेलवे की शुरुआत किस देश ने किया है? तो आपको चीन के द्वारा किया गया है। जबकि पूरे विश्व में पहली बार मेट्रो की शुरुआत आपको कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब किया गया? 1984 कोलकाता में किया गया था, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित होगी? इसकी आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन जो है लद्दाख, ये आपको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। जबकि विजेता की बात करें तो विजेता इसमें कौन सा है? तो आपको लद्दाख के इस जो है चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया है? तो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस को शुरू करने का, इसके जो समारोह जो शुरू होता है गणतंत्र दिवस का, वो पहले ही से 2 दिन पहले शुरू हो जाता था। पहले कब से? 24 से होता था। अब इसको कब से होगा? तो अब 23 जनवरी से होगा। 23 जनवरी के करने का पीछे कारण क्या है? ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, उनके जयंती को इसमें शामिल करने के लिए इसको एक दिन पहले से शुरुआत किया गया है। किस महासागर में टोंगा द्वीप के पास समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये आपको प्रशांत महासागर में हुआ है। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूकता और वोटर अभियान की शुरुआत किया है? जागरूकता वोटर अभियान की शुरुआत किस आपको प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है? तो आपको ट्विटर के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार को भारत को या देश को जो है समर्पित किया है? इसमें टोटल जो है 4 को किया है, जिसमें इसका मुख्य काम है क्या? मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में जानकारी देना। सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है, जिनको 2021 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था? तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है आपको उड़ीसा से है। और उड़ीसा की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 में बिहार से अलग करके किया गया था। जबकि हरियाणा की स्थापना 1966 में किया गया, और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? क्लाइव लॉयड जो है किस देश के हैं? अब ये नाइटहुड का सम्मान जो किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के राजा के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब क्लाइव लॉयड किस देश के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, जो कि पूर्व में क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम, किस राज्य के, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जो है आपको प्रश्न जो है इधर उधर हो गया है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न।
किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम कॉलर वाली, इसका नाम क्या है, सुपर मॉम कॉलर वाली एक टाइगर का जो है निधन हो गया है, जिसका उम्र जो है 17 साल था। इन्होंने टोटल अपने जीवन में 29 जो है शावकों को जन्म दिया, यानी 29 बच्चों को जन्म दिया था, और आपको मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। तो इसको जो है मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं, और टाइगर स्टेट के रूप में दर्जा दिलाने में ये सुपर मॉम कॉलर वाली जो बाघिन थी इसकी काफ़ी अहम भूमिका थी, इसलिए आपको ये चर्चा में है कि इसकी मृत्यु हो गई है। कौन सा हाईकोर्ट जो है न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, तो ये आपको गुजरात हाईकोर्ट। साथ साथ देखे होंगे, एक और प्रश्न पढ़े होंगे कि यूट्यूब पर सभी अपनी अदालती कार्यवाही को प्रसारित करने वाला भी हाईकोर्ट कौन था, तो आपको गुजरात हाईकोर्ट था। पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर जो है का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आपको ये पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है जिनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की को ये पुरस्कार दिया गया है। अली दई का संबंध किस देश से है, तो आपकी अली दई का संबंध जो आपको ईरान से, ये भी फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज को खोला है। इन्फिनिटी ब्रिज इसके नाम इसलिए रखा गया है कि इसका शेप जो आकार है, मैथ में जो इन्फिनिटी पढ़ते हैं उसके आकार का है, इसलिए जो इसका नामकरण भी इन्फिनिटी रखा गया है। तो आपको कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में इसको खोला गया है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 21वां स्थापना दिवस मनाया है। तो NDRF की बात करें तो NDRF की स्थापना जो है, यह अधिनियम कब था इसके लिए, इसका अधिनियम था 2005 में। अब इसकी स्थापना अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना आपको 2006 में किया जाता है। तो उसकी स्थापना अगर याद रहेगा तो इसको आराम से आप उसको जोड़ सकते हैं। इसका जो है कैवा मनाया गया है, तो 17वां मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं की आयु में 32 वर्ष, सिविल सेवा परीक्षाओं में जो है आयु को 32 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 38 वर्ष कर दिया गया है। तो आपको ये उड़ीसा सरकार के द्वारा कर दिया गया है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अभी अशोक गहलोत हैं इसके यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है, ये आपको किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तेलंगाना की स्थापना 2014 में किया गया था। इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। जिनके चुनाव चिन्ह की बात करें तो इनका चुनाव चिन्ह पार्टी का है कार, जिनका नाम है तेलंगाना राष्ट्र संघ, इनकी पार्टी का नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये कार्यकाल आपको 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी UPI ऑटो ऐप शुरू करने वाला पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। UPI ऑटो ऐप शुरुआत किया है आपको रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है। इसके तहत ये चीज़ किया गया है मीन्स आप जैसे आप 1 महीने का रिचार्ज करते थे मोबाइल में, जैसे ही रिचार्ज समाप्त हो जाता था तो आपका मैसेज आता था बार बार, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी रिचार्ज करते थे। लेकिन इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे ही रिचार्ज समाप्त होगा आपका, वैसे ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो आपको रिलायंस जियो के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत किया है, ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये आपको जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इसको पुनर्गठित किया गया, और 2 नए अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया। इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी कहाँ पे होगी, इसकी नई राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है नूसंतारा में किया गया है। कालीमंतन द्वीप भी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। जवा द्वीप भी इंडोनेशिया में है, और सुमात्रा द्वीप भी इंडोनेशिया में है। ये सभी द्वीप कहाँ हैं, तो ये सभी द्वीप आपको इंडोनेशिया के ही हैं। अगला प्रश्न है 19 जनवरी 2022 को INS रणबीर में एक विस्फोट हो गया, जिसके कारण हमारे जो बहुत सारे सैनिक कैद थे उन्होंने
इसमें हादसा हो गया जिसके कारण शहीद हो गए। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विध्वंसक क्या है, जहाज है, एक प्रकार का विध्वंसक जहाज है INS रणबीर। किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक हुई? तो ब्रिक्स शेर्पाओं की बैठक बात करें तो ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स जो है इसमें कितने कंट्री हैं, तो इसमें टोटल 5 देश हैं। इन्हीं पाँचों देशों के नाम पे आपको, इन्हीं पाँचों देशों के नाम पर ये ब्रिक्स का नामकरण किया गया है। B से हो गया आपको ब्राज़ील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, A से हो गया साउथ अफ्रीका। ये पाँचों देश हैं। तो इसकी जो बात करें तो इसकी अध्यक्षता आपको चीन के द्वारा इस बार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? ये जीता गया है आपको सुमित भाले के द्वारा जीता गया है। सुमित भाले का बात करें तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी के हैं, जिनका नाम है उद्धव ठाकरे। विदेशी टीमों के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये हैं आपको विराट कोहली। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने किस क्षेत्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? कहाँ पे जो है ये समुद्री साझेदारी अभ्यास की शुरुआत किया गया है? ये समुद्री साझेदारी जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इधर हो गया, इधर क्या हो गया, इधर आपको अरब सागर हो गया और नीचे में हिंद महासागर हो गया। ठीक है, ये आपको क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? ये आपको किया है मॉरिशस को। हिंदुस्तान इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HAL। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किया गया था 1940 में किया गया था। किस देश ने अपने एरो 3 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की सफल परीक्षण किया है? ये किस देश के द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया है? तो आपको एक जो है इजराइल है, जिसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इजराइल जो है विश्व में एकमात्र यहूदी देश है जहाँ पे यहूदियों के लिए संरक्षण है, जो कि इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है यरूशलम। यरूशलम या यरूशलम जो है ये इसकी राजधानी है। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। इसके लिए अधिनियम कब आया था? तो इसके लिए अधिनियम 1992 में आया था। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में किया गया था। DRDO की स्थापना आपको 1958 में किया गया और RBI की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसका स्थापना किया गया यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की बात करें तो यंग हिल्टन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग की स्थापना आपको 1926 में किया गया था। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है कहाँ पे चलाई जाती है? आपको ये राजस्थान जो एरिया है, भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है राजस्थान के क्षेत्र में, वहाँ पे जो है घुसपैठियों से बचाने के लिए BSF द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन सर्द हवा शुरुआत किया गया है। BSF की स्थापना 1965 में किया जाता है, जबकि ITBP का स्थापना 1962 में, NSG की स्थापना 1984 में और CRPF की स्थापना 1939 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य के चिनौर चावल को GI टैग दिया गया है? चिनौर चावल किस राज्य का है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो अभी GI टैग दिया गया है इसको, किस राज्य का है? तो आपको ये मध्य प्रदेश का चावल है। किस राज्य का है? ये आपको मध्य प्रदेश का चावल है जिसको GI टैग दिया गया है। लीप स्टार्ट प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये फ्लिपकार्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। हाल ही में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर बनी है? ट्रांसजेंडर महिला डॉक्टर, ट्रांसजेंडर किसको बोलते हैं? वैसे
व्यक्ति जिसको जो है न फीमेल में आता है न मेल में आता है, मीन्स दोनों का जो गुण जिसमें रहता है उसी को ट्रांसजेंडर बोला जाता है। तो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है भी पाकिस्तान की है। भारत में बात करें तो भारत में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा था नौकरियों में? ये था कर्नाटक। चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति की बात करें तो अमर जवान ज्योति की स्थापना आपको 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? तो 1971 में जब हमारी भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुई थी, जब एक नए देश बांग्लादेश का सृजन हुआ था, तो उसी देश के जो है पाकिस्तान से हमारी सेना को विजय मिली थी, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में आपको अमर जवान ज्योति का स्थापना कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इसको हाल ही में क्यों चर्चा में है? इसका अमर जवान ज्योति का जो है क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। विलय कर दिया किस में? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में इसका, ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? इंडिया गेट के पास है, जहाँ पे इसका उसी में आपको सम्मिलित कर दिया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिक्स इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार टॉप अप्रूवल रेटिंग में कौन सा नेता जो है पूरे वर्ल्ड में, मीन्स कौन से नेता की रेटिंग सबसे ज़्यादा है या पॉपुलर कौन सी नेता है? इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका रेटिंग की बात करें तो इनका 71% रेटिंग है। बोरिसन का बात करें, ये आपको यूके ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री हैं। जो बाइडेन आपको अमेरिका के 46वें क्या हैं? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। जबकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? स्वर्णिम भारत की जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। खेल मंत्री की बात करें तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो आपको रामनाथ कोविंद हैं। जनवरी 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है? किसके द्वारा डिजिटल भुगतान किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा किया गया है। आरबीआई की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत किया जाता है? 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया जाता है। किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। यंग हिल्टन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो इसका स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को किया जाता है, जिसका आपको योजना आयोग की जगह पर यह आता है। सेबी की स्थापना 1988 में किया जाता है। वित्त मंत्रालय का जो है बात करें तो वित्त मंत्रालय जो है ये आपको वित्त मंत्री के जो है देखरेख में कार्य करता है। चर्चा में रहा TOI 2180b क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? आपको एक गैसीय ग्रह है जिसकी खोज किया गया है। किसके द्वारा? तो आपको नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया है। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अब इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसकी वाशिंगटन, अमेरिका, वाशिंगटन DC में है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो सेवा की? किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नामकरण किया है? तो आपको किया गया है मॉरिशस के द्वारा। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये हिंद महासागर में स्थित है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में देश का पहला MA इन हिंदू कोर्स शुरू किया गया है? MA इन हिंदू कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये विश्वविद्यालय है आपका BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। किस राज्य ने 100 वर्ष पुराने चित्रामणि पदम नाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपको किस राज्य का है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य का, जिस पे अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चिंता को जो है, चिंता एक शब्द है जिसको भी 2021 में चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया, क्योंकि चिल्ड्रन बच्चों ने जो है ये कोविड में घर में रह कर जो क्या किया, बहुत ही चिंतित हो गया, चिंता हो गई, का स्कूल, खेल खिलाड़ी जितने भी चीज़ थे उनके बंद हो गए, जिसके कारण इस शब्द को चुना गया है। अगला प्रश्न है
सैटर्नो डे ला फुएंतो गार्सिया का 113 साल का उम्र में निधन हो गया। देखो दोस्तों, बहुत ही बड़ा नाम है, इसको याद करना, ठीक है। इनका जो है 113 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये इसलिए फेमस है कि ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है? एक समुद्री राज्य किसको घोषित किया गया है? ये समुद्री राज्य आपको घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश को। सबसे जो है समुद्री राज्य की बात करें तो समुद्री राज्य में जो है भारत के कितने तटवर्तीय राज्य हैं? तो 9 गो हैं। इधर जो है कौन सा है? गुजरात है। इसके नीचे आएंगे तो आपको कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4, पूर्वी जो है तट पे 4, पश्चिमी तट पे 5, टोटल राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें सर्वाधिक तटीय वाला राज्य जो है आपको गुजरात है, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार आपको आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुरुमकुलम गांव को पहला बुक विलेज घोषित किया गया है? तो पहला बुक विलेज घोषित किया गया है, ये गांव है आपका आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश का गांव है जिसको ये किया गया है। हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो न्यूरो कानून जो है किस देश के द्वारा जारी किया गया है? तो ये देश है आपका जिसका नाम है, ये देश कौन सा है? इसका नाम जो है आपका है पेरू। किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये पेरू के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग को स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? या आपको ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया है। हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने की निर्णय लिया है? मीन्स छोटे तौर पर जो आप खेती करेंगे उसको आपको वैध बनाने की घोषणा किया गया है, आपको इटली के द्वारा किया गया है। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में कौन से शहर स्थित हैं? इसमें आपको उत्तर प्रदेश का आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो आपका बिजनेस ब्लास्टर की शुरुआत आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली में बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसने नीति आयोग UNDP हैंडबुक को लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको कि ये किस व्यक्ति, ये आपको किया गया है राजीव कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है? क्रिकेट में सबसे कम उम्र में जो है बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है? एमी हंटर, जिसका संबंध है आयरलैंड देश से है। हाल ही में दंतक परियोजना समाचारों में रही थी, यह परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो दंतक परियोजना की शुरुआत आपको भारत और भूटान के द्वारा किया गया है। चर्चा में रही केसरी और CIM पीताम्बर क्या है? तो केसरी और पीताम्बर को जो अभी वर्तमान में GI टैग दिया गया था वो आपको क्या है? तो ये आपको हल्दी का प्रकार है। GI टैग की बात करें तो इसका अधिनियम कब आया था? तो 1999 में आया था। अभी लागू कब से हुआ था? तो 2003 में हुआ था। और पहली बार GI टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। किसी भी वस्तु को GI टैग दिया जाता है तो कितने वर्ष तक लागू रहता है? तो वह 10 वर्षों तक लागू रहता है। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है जिसको WHO ने इसको मंजूरी दिया है? WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना किया जाता है, जिसका भी वैक्सीन का नाम क्या है? RTS-S01। एक आपको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा किया है? तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आपको आरोग्य वाटिका की शुरुआत किया गया है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 403, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 31 तथा विधान परिषद सदस्यों की संख्या बात करें तो यहाँ पे 99 है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में किया जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है।
भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या दिया गया है? तो कैटल जीनोमिक चिप का नाम दिया गया है जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो कर लीजिए इसको, इंडिगस नहीं होगा, इंडिगो इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में किस देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन, जो कि कहाँ की रहने वाली है? आपको केरल की रहने वाली है। पंचायत की बात करें तो पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा एक संवैधानिक संस्था के रूप में इसको गठित किया गया। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। तथा वोट देने के लिए पता ही होगा कि वोट देने के लिए 18 वर्ष, और कौन सा संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो आपको 18 वर्ष कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पेरुमकुलम गांव को पहला बुक विलेज घोषित किया गया है? ये आपको किया गया है आंध्र प्रदेश गांव को, आंध्र प्रदेश राज्य का एक गांव है जिससे घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये मेरे जो 87 जो है प्रश्न थे, जो कि पिछले एक सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी मैंने प्रश्नों को कलेक्ट किया है और एक जगह पे आप लोगों को दिया है, ताकि जो है आप अच्छे से कम समय में रिवीजन कर सकें। मैंने यहाँ पे डिस्कशन इसलिए नहीं दिया है कि ये वीडियो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा तक हो जाता है तो आप कोई भी जो व्यक्ति नहीं देख पाएगा, इसलिए जो है मैंने कम से कम समय में आपको रिवाइज करने का कोशिश किया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही जो है प्रत्येक वीक जो है आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। साथ साथ जैसे ही जनवरी मंथ खत्म होगा मैं पूरे जनवरी का जितने भी 300-400 प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का भी कलेक्शन करूंगा, और कलेक्शन करने के बाद जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस अगर वीडियो को आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको प्रश्न दिया जाता है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा है, रेलवे हो, एनटीपीसी हो। साथ साथ हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर हर तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। साथ साथ वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको क्यूज कराया जाता है, आप क्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ों को आप देखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि आने वाले किसी भी परीक्षा में आप फाइट कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई को नहीं छोड़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर हमेशा अपने रेगुलरिटी को बनाए रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।